हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग परिस्थितिकी जो कि जीवमंडल से जितने भी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, वे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जिसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड वे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्रश्न है ये 6 बार प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे रिपीट 6 लिखा है, दैट मीन्स ये 6 बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। देखिए पहला है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण के बीच संपर्क को संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक है ना वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जीवमंडल कहलाते हैं। ठीक है ना। जीवमंडल में सर्वाधिक उत्पादन परितंत्र जो है वह नदी का मुहाना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सजीव, जीवमंडल के जैविक घटक का गठन करता है। ठीक है ना। मनुष्य के जीवमंडल में परिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है जीवों के सापेक्ष संख्या में नाजुक संतुलन को समझकर। ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर शब्द का अर्थ क्या है? जीवमंडल शब्द का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या निकलता है इसका भावार्थ? तो पृथ्वी के चारों ओर मिट्टी, पानी और हवा के क्षेत्र, वनस्पति और जीवों के रहने के समक्ष इसका अर्थ निकलता है ना। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया? तो वह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 5 बार प्रश्न रिपीट किया गया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संभाविक है कि यह आने का चांस है क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर। तो 1986 में याद रखिएगा भारत सरकार के सबसे पहले है ना बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है भारत में डुगोंग समुद्र गाय की बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है तो वह मनारी की खाड़ी पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मनार की खाड़ी है। भारत में किस क्षेत्र में अब पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर है, भारत के विविध उप समुद्री वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए जैव रिजर्व कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके। भारत में कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो कार्बेट शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, वे कौन से राज्य है जिनमें अगस्त्यमलाई वायु रिजर्व फैला हुआ है? तो वो केरल, तमिलनाडु है ना। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है, स्थित है। इम्पोर्टेंट है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, कौन राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है। बायोस्फीयर क्या जो संदर्भित करता है वह पृथ्वी का वह भाग, वह पार्ट्स है ना, वह भाग जिसमें महासागर, भूमि, मिट्टी और जीवित जीवों को वातावरण में शामिल है। ठीक है। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी, है ना। प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी वो भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। ये छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट प्रश्न को देखे जो कि एसएससी में पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय